हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 9 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के से। तो यहाँ पे दिया गया है कि शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुँचा पाए, मगर आपकी मेहनत ज़रूर आपका साथ निभाएगी। तो देखिए, हम हाथ के लकीरों के भरोसे हमें नहीं बैठना है कि हमारे लकीर में, हमारे नसीब में ये चीज़ नहीं है। देखिए, आप अपना मेहनत कीजिए। आपका क्या कर्म है? काम करना। ठीक है, आप कर्म करिए, आपका धर्म है कि आप कर्म कीजिए, फल आपको खुद मिल जाएगा। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो खुद ब खुद आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे जहां कि आप जाना चाहते हैं। क्योंकि कहा गया है कि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड दिया गया है कोलिजन। कोलिजन की बात करें तो लास्ट में आईओएन आया है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए टेम्पोररी अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन, स्पेशली अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट। तो देखिए, कोलिजन मतलब होता है कि टेम्पोरली अगर किसी को एलियंस करना, यानी कि एलियंस मतलब होता है गठबंधन करना। ठीक है, फॉर कॉम्बिनेशन कंबाइंड एक्शन मतलब कि दो लोग मिलके एक साथ कोई काम करे। ठीक है, या दो से अधिक लोग मिलके एक साथ कोई काम करे। तो ये स्पेशली जो कोलिजन होता है किस कहाँ पे होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। कब होता है? तो गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, यानी कि सरकार बनाने के लिए। बहुत देखिए, जब बहुमत से सरकार बनाने के लिए लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, पॉलिटिकल जो भी नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कोलिजन करती है। तो कोलिजन का मीनिंग क्या हो गया? गठबंधन हो गया। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एलियंस हो जाएगा, एफिलिएशन हो जाएगा, कॉसस हो जाएगा, या फिर फेडरेशन हो जाएगा। चलिए इसके अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स को हम लोग देखते हैं। तो एंटोनिम्स की बात करें तो डिटैचमेंट हो जाएगा, डिसइंगेजमेंट हो जाएगा, डिसजॉइनिंग हो जाएगा, या फिर डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वर्ड बताया गया इसका मतलब क्या है कि एलियंस यानी कि संधि करना, जोड़ना। ठीक है, गठबंधन करना। एफिलिएशन मतलब जुड़ना। कॉसस फेडरेशन यानी कि संघ। ठीक है, और डिटैचमेंट मतलब अलग होना। डिसइंगेजमेंट मतलब अलग हो जाना। डिसजॉइनिंग मतलब टूटना। ठीक है, या फिर डिसोल्यूशन यानी कि देखिए, ये सारे क्या हो गए? जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि सब लोग साथ में मिलकर कोई कर रहा है, मतलब सब लोग साथ में मिलकर हाथ मिला रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग गठबंधन कर रहा है। अगला वर्ड दिया गया है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट की बात करें तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट और फेमस। कोई चीज़ जो क्या हो, इंपॉर्टेंट हो और फेमस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रोमिनेंट बोलेंगे। तो इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रमुख हो जाएगा। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रमुख हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो आउटस्टैंडिंग, अरेस्टिंग, बिटलिंग, या फिर बल्गिंग, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डिप्रेस्ड हो जाएगा, इनकॉन्स्पिशियस हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, या फिर ऑब्सक्योर हो जाएगा। ये सारे क्या हो गए? जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए प्रोमिनेंट के। तो प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो क्या है, इंपॉर्टेंट हो, फेमस हो, महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो उसको प्रोमिनेंट बोलेंगे। अगला वर्ड दिया गया है मार्च। मार्च यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है वर्क इन ए मिलिट्री मैनर विथ रेगुलर मेजर्ड ट्रेड। ठीक है, यानी कि देखिए, मार्च मतलब होता है कि मिलिट्री मैनर में वर्क करना। जैसे आप देखे होंगे मार्च पास्ट होता है, जैसे 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को मार्च होता है। ठीक है, परेड होता है, तो उसको मार्च पास्ट बोलेंगे। ठीक है, विथ रेगुलर मेजर ट्रेड, यानी कि मेजर ट्रेड में क्या करना? मार्च करना, वर्क करना। देखते हैं कि जो भी मिलिट्री के, जो आर्मी के पर्सनल्स होते हैं, ठीक है, आर्मी पर्सनल्स होते हैं, जो भी सैनिक हैं, सोल्जर हैं, जब वो मार्चिंग करते हैं, ठीक है, या फिर जब परेड करते हैं, तो उनका एक सब कुछ बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सेम होता है, इक्वल होता है सबका। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो यातायात हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो स्ट्राइड, वॉक, पीस, या फिर ट्रेड हो जाएगा। ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। अपोजिट वर्ड की बात करें तो हॉल्ट, रिट्रीट, रेट्रोग्रेस, या फिर स्टे हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो जब भी आप देखे होंगे 26 जनवरी, 15 अगस्त को परेड होते हुए, तो कितना अच्छा लगता है। जो भी सारे सैनिक हैं, सोल्जर हैं, एकदम एक सीक्वेंस में एक साथ एक तरीके से चलते हैं, और उनका एक्शन भी एक जैसा होता है। अगला वर्ड दिया गया है डेमोनेस्ट्रेशन। लास्ट में आईओएन है, इसलिए नाउन की तरह काम करेगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है टू शो समथिंग क्लियरली बाय गिविंग प्रूफ, यानी किसी चीज़ को क्लियर शो करना प्रूफ देकर। ठीक है, क्या करना? प्रूफ देकर किसी चीज़ को शो करना, प्रूफ देकर। तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या हो गया? प्रमाण देकर सिद्ध करना, किस प्रमाण देकर सिद्ध करना। ठीक है, प्रूफ देकर सिद्ध करना किसी चीज़ को। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एविडेंस,
इविंस, मैनिफेस्ट या फिर एंड सो, ये सारे जस्ट सिमिलर वर्ड हो गए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई केस कोर्ट में जाता है तो वहाँ जब तक आप प्रूफ नहीं देते हैं तब तक किसी चीज़ को प्रमाण नहीं किया जाता है, वेरीफाई नहीं किया जाता है, ठीक है। तो प्रूफ दे के प्रूफ करना डेट इज डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि प्रूफ और प्रूफ, ये दोनों वर्ड हम लोग सुने होंगे। तो बहुत बार हम लोग मिस्टेक करते हैं कि जहाँ ये यूज करना है वहाँ ये वाला कर देते हैं, और जहाँ दोनों क्या करते हैं, इसके जगह पे ये यूज कर देते हैं और इसके जगह पे ये यूज कर देते हैं। तो दोनों का मतलब आपको अभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रूफ और प्रूफ में क्या अंतर है। अभी बताया भी है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो कंसील यानी कि छुपाना, कवर मतलब ढक देना, डिसप्रूव या फिर हाइड, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को छुपा लेना। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि मान लीजिए कि पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि अगर बच्चे शैतानी कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, तो वो चीज़ कैमरा में देख के टीचर उसको प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव की बात करें तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है एवर्स टू चेंज और इनोवेशन एंड होल्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यू। तो कंजर्वेटिव मतलब होता है कि किसी चीज़ को चेंज करना, ठीक है, और होल्ड करना जो भी ट्रेडिशनल वैल्यू है उसको, तो उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग अनुदार होता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स से क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा या फिर स्टेबल हो जाएगा। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो इनकॉशस, चेंजेबल, इनकॉन्स्टेंट या फिर अनफिक्स्ड, ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है कमिटमेंट। कमिटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू ए कॉज, एक्टिविटी एक्सेट्रा। तो यानी कि ऐसा स्टेट या क्वालिटी जो डेडिकेट कर रहा हो किसी कॉज, एक्टिविटी एक्सेट्रा को, उसको कमिटमेंट बोलेंगे। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो प्रतिबद्धता हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स इंगेजमेंट, गारंटी, नीड या फिर प्लेज हो जाएगा। तो चलिए इसके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो एंटोनिम्स ब्रेक, ब्रीच, इरेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर डिनाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है इंडिवियर। इंडिवियर यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है टू ट्राई हार्ड, यानी किसी चीज़ के लिए कठिन परिश्रम करना, कोशिश करना, डेट इज़ इंडिवियर, यानी कि प्रयास करना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एम, एफर्ट, इंटरप्राइज या फिर स्ट्रगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम, एफर्ट, इंटरप्राइज और स्ट्रगल। एंटोनिम्स की बात करें तो इडलनेस, इनएक्टिविटी, पैसिविटी या फिर इंटरटेनमेंट हो जाएगा, ठीक है। इडलनेस, इनएक्टिविटी, पैसिविटी और फिर इंटरटेनमेंट। अगला वर्ड दिया गया है बायलैटरल। बायलैटरल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है हैविंग और रिलेटिंग टू साइड्स इफेक्टिंग बोथ साइड्स। हैविंग और रिलेटिंग टू टू साइड्स या फिर इफेक्टिंग बोथ साइड्स, यानी कोई चीज़ जो दो तरफ से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, दो तरफ से रिलेटेड हो या फिर दोनों साइड को इफेक्ट कर रहा है, उसको बायलैटरल बोलते हैं। तो बाई मतलब क्या होता है, दो, ठीक है, तो और लेटरल मतलब पक्षी, यानी कि द्विपक्षीय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कोऑपरेटिव, कलेक्टिव, रेसिप्रोकल या फिर कम्युनल, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो यूनिलेटरल, इंडिविजुअल, सिंगल और पर्सनल, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूनिलेटरल, इंडिविजुअल, सिंगल और पर्सनल, ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है आइडेंटिफाई समवन और समथिंग फ्रॉम हैविंग इनकाउंटर्ड देम बिफोर, नो अगेन, इसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्टेड, आइडेंटिफाइड, नोन या फिर परसीव्ड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो डिनाई, फॉरगेट, इग्नोर या फिर नेग्लेक्ट, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर। तो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक तो होता है रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना या फिर मान्यता प्राप्त करना। जैसे आप जब कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो एलिजिबिलिटी में लिखा रहता है कि ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, रिकॉग्नाइज तो एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये आप पढ़ते होंगे। एलिजिबिलिटी जब देखते हैं किसी भी फॉर्म का तो वहाँ पे रिकॉग्नाइज लिखा रहता है, यानी कि रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, मान्यता प्राप्त, यानी कि जो यूनिवर्सिटी जिसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता प्राप्त भी होता है और पहचानना भी होता है। अगला वर्ड है गैदरिंग। गैदरिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है टू कम और बी ब्राउड टुगेदर इन ए ग्रुप, यानी कि गैदरिंग मतलब क्या होता है कि टू कम और बी ब्राउड टुगेदर इन ए ग्रुप। तो गैदरिंग मतलब होता है लोगों को, मतलब एक साथ इकट्ठा होना, आना या फिर लोगों को बुलाना, डेट इज गैदरिंग। तो गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना हो जाएगा।
अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रीगेट, कन्वीन, असेंबल या फिर मीट हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो कैंसिल, डिस्पर्स, डिसेंबल या फिर डिवाइड, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।